रसूल अल्लाह के विसाल के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुसलमानों के अमीर बने, फिर उनके विसाल के बाद फ़ारूक़ आज़म खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए, और फ़ारूक़ आज़म की शहादत के बाद मुसलमानों ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा चुना। और यहीं से आपकी उस आज़माइश का आगाज़ हो गया, इम्तिहान का आगाज़ हो गया, मुश्किलात का आगाज़ हो गया, जिसकी निशानदही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दी थी। आपका तकरीबन 12 बरसों पर मुश्तमिल अहद खिलाफत बहैसियत मजमूई मुसलमानों के लिए बहुत ही शानदार साबित हुआ, और इस्लामी मुमलिकत का दायरा कार बहुत वसी हो गया। लेकिन आपकी नर्म मिजाज, मिलनसार और शरीफ नफ्स तबीयत की वजह से बाज़ मुफ्सिदीन के हौसले इतने बुलंद हुए कि 35 हिजरी में उन्होंने आपसे खिलाफत से दस्तबरदार होने का मुतालबा शुरू कर दिया, डिमांड सामने रख दी। इक़्तिदार से आपको कोई रग़बत नहीं थी, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था इक़्तिदार से। आप चाहते तो खिलाफत छोड़कर अपनी जान बचा सकते थे, मगर आपको रसूल अल्लाह की वो बात याद आ गई कि उस्मान, उस दिन साबित कदम रहना जब लोग तुम्हारी कमीज़ यानी तुम्हें खिलाफत के मनसब से उतारना चाहेंगे जो अल्लाह ने तुम्हें पहनाई हो। आप खलीफा वक्त हैं, चाहते तो पूरी कुव्वत के साथ मुफ्सिदीन को कुचल सकते थे। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, इनसे जंग की इजाज़त दें, तो आपने फरमाया, ये मदीना मेरे आका व मौला का मदीना है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ किसी भी किस्म की खून रेजी हो। फिर फरमाया कि अगर तुम में से किसी एक शख्स का भी ये इरादा है तो मैं उसे अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि वो मेरे लिए अपना खून ना बहाए। अल्लाहु अकबर। आपकी इस नर्म तबीयत से मुफ्सिदीन के हौसले इतने बढ़े कि उन्होंने आपको शहीद करने का इरादा कर लिया, प्लान बना लिया, और इस मकसद के लिए उन्होंने एक ऐसे वक्त का इंतखाब किया नाज़रीन कराम जब सहाबा कराम की बहुत बड़ी तादाद अदायगी हज के लिए मक्का मुकरमा रवाना हो चुकी थी। मदीना से वो मक्का चले गए थे। ज़ीक़द सन 35 हिजरी के आखिरी आयाम मुफ्सिदीन ने आपके घर का मुहासिरा कर लिया है। लोगों को अशियाए खुरनोश भी घर के अंदर ले जाने से रोक दिया गया है, और इसी आलम में 17 ज़िलहज की वो रात आती है जो आपकी ज़िंदगी की आखिरी रात थी। सैयदना उस्मान गनी ने पूरी रात कुरान की तिलावत करते हुए गुजारी। थोड़ी देर के लिए आंख लगी तो सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। आपकी आंख खुली तो वो सहरी का वक्त था। आपने अपनी ज़ौजा हज़रत नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि नाइला, आज मैं रोज़ा रखूँगा, क्योंकि अभी अभी रसूल अल्लाह मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए थे, फरमा रहे थे, उस्मान, आज तेरी और मेरी मुलाकात होगी, आज तेरी और मेरी मुलाकात का दिन है, आज रोज़ा रख लो ताकि मुलाकात रोज़े की हालत में। सैयदना उस्मान गनी ने रोज़ा रख लिया। रसूल अल्लाह के चचाजाद भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मुफ्सिदीन ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के लिए उनके घर का मुहासिरा किया तो मैं उनसे मिलने गया। वो शहादत से पहले उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था, आखिरी मोमेंट्स थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि जब मैं उनसे मिलने पहुँचा तो मैंने उस्मान गनी की आंखों में आंसू, लबों पर मुस्कुराहट देखी। मैंने वजह पूछी तो फरमाया, आज मेरे लिए खुशी का दिन है, आज मेरी शहादत होने वाली है। मैंने कहा, क्या हुआ है ऐसा कि आप इस तरह कह रहे हैं? तो कहने लगे कि रात को ख्वाब में रसूल अल्लाह ने रोज़ा रखने को कहा था, मैंने रोज़ा रख लिया है। अभी दिन में रोज़े की हालत में कुछ गशी तारी हो गई तो ख्वाब में फिर आकाए दो जहां तशरीफ़ लाए, ख्वाब में फिर आकाए दो जहां तशरीफ़ लाए। मैंने देखा कि हुजूर की महफिल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी बैठे हैं, हज़रत उमर भी बैठे हैं, और आका ने दो जहां में मेरी तरफ बड़े प्यार और बड़ी शफ़क़त से देखकर फरमा रहे हैं, उस्मान, ज़रा जल्दी करो, हम आज तुम्हारे साथ रोज़ा अफ्तार करने के मुंतज़िर हैं। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मग़रिब से पहले पहले उस्मान शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर तरफ शोर बपा था कि उस्मान शहीद हो गए, और मैं कह रहा था कि वो तो रसूल अल्लाह के साथ जन्नत में दस्तरखान पे बैठकर रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं, वो तो रसूल अल्लाह के साथ जन्नत में रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर।